नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल साइंस गुरुकुल पे। जी हाँ, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र सोलंकी एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष। नया चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने आनुवंशिकी, चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का, और उसके 2 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेंडल के वंशागति के नियम या मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के आधार पर वंशागति के नियम दिए। ठीक है, कौन कौन से दिए? तो उनमें सबसे पहला है प्रभाविता का नियम। ठीक है, दूसरा है पृथक्करण का नियम, या इसी को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। और नंबर 3 है अपना स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, देखिए अपने जो कक्षा 10 के सिलेबस में मुख्य रूप से मेंडल के 2 प्रयोग हैं। एक तो है एक संकर संकरण प्रयोग और एक है द्विसंकर संकरण प्रयोग। ठीक है, तो देखिए ये जो 2 रूल हैं, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये दोनों मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग के परिणाम है। ठीक है, प्रभाविता का नियम भी कौन से प्रयोग से निकला? एक संकर संकरण से। और पृथक्करण का नियम भी कौन से प्रयोग से निकला? एक संकर संकरण प्रयोग से। जबकि ये जो तीसरा नियम है वंशागति का, ये जो नियम है वो द्विसंकर संकरण प्रयोग का परिणाम है। ठीक है, ये 3 नियम है किसके? मेंडल के। अब चलिए एक एक पर चर्चा करते हैं। देखिए देखिए सबसे पहला प्रभाविता का नियम, या मैं लिख दूं एक संकर संकरण प्रयोग। ठीक है, तो देखिए एक संकर संकरण प्रयोग क्या है? तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। मेंडल ने इस प्रयोग में विपर्यासी लक्षणों वाले एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया। ठीक है,
एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्या करवाया? क्रॉस करवाया। जनक कौन कौन से लिए? तो देखिए, एक संकट संकरण प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे प्रभाविता के नियम की। क्रॉस करवाया जिससे प्राप्त सभी संततियां विषम युग्मजी लंबी थी। ठीक है, देखिए जनक लेते हैं अपन, ये रहा अपना प्रभावी जनक, प्रभावी जनक, और दूसरा जनक लिया हम लोगों ने अप्रभावी जनक। ठीक है, इसके बाद में इनके क्या बने? युग्मक बने। ठीक है, इस प्रकार से इनके क्या बन गए? युग्मक बन गए। ठीक है, ये जीन है, जीन के दो स्वरूप, युग्म विकल्पी, उसके बाद युग्म विकल्पी अलग हुए, जनक बने। ठीक है, सॉरी, युग्मक बने। अब देखिए वही चीज, 1 का 3, तो क्या है अपने पास? टी और टी। फिर 1 का 4, तो क्या है अपने पास? टी और टी। फिर 2 का 3, तो क्या आया? टी और टी। फिर 2 का 4, तो क्या आया? टी और टी। ये अपना एक संकर संकरण प्रयोग। ठीक है, एक संकर संकरण का मतलब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए। एक जोड़ी विपर्यासी का मतलब प्रभावी जनक में भी ये कौन सा है? तो जनकों के नाम लिख देते हैं। ये है अपना शुद्ध लंबा, क्या है? शुद्ध लंबा। और ये है अपना शुद्ध बोना। ठीक है, ये मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग है, जिसमें मेंडल ने समयुग्मजी लंबा या शुद्ध लंबा तथा समयुग्मजी बोना या शुद्ध बोने के बीच में क्या करवाया था? क्रॉस करवाया था। और ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई है, इस पीढ़ी को कहते हैं F1 पीढ़ी। क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी। ठीक है, इस प्रथम पीढ़ी में प्राप्त सभी संतति, क्या लिख सकते हैं यहां पर? प्रथम पीढ़ी में प्राप्त सभी संतति विषम युग्मजी, सॉरी, हाँ, विषम युग्मजी या अशुद्ध लंबे पादप प्राप्त हुए। ठीक है, यह है क्या? एक संकर संकरण प्रयोग। अब इस प्रयोग का जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट के आधार पर पहला नियम दिया गया। देखो रिजल्ट क्या आया, देखिए इसमें प्रभावी लक्षण भी मौजूद है और इसमें अप्रभावी लक्षण भी मौजूद है, लेकिन फिर भी इन सभी पादपों को बोल क्या रहे हैं अपन? लंबे। मतलब क्या हुआ कि इस संतति के अंदर लक्षण कौन सा प्रभावी है? लंबेपन का प्रभावी है। इसका मतलब इस प्रथम पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रकट हुआ? लंबेपन का। इसलिए उस लक्षण को क्या बोला? प्रभावी लक्षण। समझ में आ गई चीज? तो यहीं से पहला नियम आता है प्रभाविता का नियम। ठीक है, यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग का परिणाम है। ठीक है, जिसके अनुसार जो लक्षण
प्रथम पीढ़ी में दृष्टिगोचर होता है प्रभावी लक्षण तथा जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होता अप्रभावी लक्षण कहलाता है। ठीक है, यह है अपने प्रभाविता का नियम। समझ में आ गई चीज। और प्रभाविता का नियम किसका रिजल्ट है? एक संकर संकरण प्रयोग का। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं अपन सेकंड नियम की ओर। एक बार इसको लिख लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, या इसी को क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये नियम भी मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग के परिणामों पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, यह नियम भी एक संकर संकरण प्रयोग के परिणामों पर आधारित है। ठीक है, करना क्या है? इस प्रयोग में मेंडल ने F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का क्रॉस उसके जनकों से करवाया। ठीक है, देखिए क्या कहा? F1 पीढ़ी, अभी अपन ने जस्ट पढ़ा F1 पीढ़ी के अंदर ये संतति मिली, इसका क्रॉस उसके जनकों के साथ करवाया। अब जनक या तो प्रभावी हो सकता है या अप्रभावी हो सकता है। देखिए याद कीजिए, ये चीज अपन ने कहां पढ़ी थी कि F1 पीढ़ी का क्रॉस उसके जनकों के साथ अगर करवाते हैं तो उसको पश्च संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर ये चीज है तो उसको क्या कहते हैं? पश्च संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च संकरण कहते हैं। बैक क्रॉस मैंने आपको कहा था। ठीक है, अब ये जो पश्च संकरण है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बाह्य संकरण और एक होता है परीक्षण संकरण। इसके बारे में पहले बता चुका हूं, इसके बारे में सुन लीजिए कि यदि प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतति का क्रॉस प्रभावी के साथ करवाओगे तो है बाह्य संकरण, और यदि प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतति का क्रॉस अप्रभावी के साथ कराओगे तो कौन सा संकरण है? परीक्षण संकरण। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीजें मेंडल ने करवाई, और इसके निष्कर्ष के फलस्वरूप कौन सा नियम आया? पृथक्करण का नियम। और ये प्रयोग कौन सा है? एक संकर संकरण का अगला स्टेप। ठीक है, तो देखिए क्या किया था मेंडल ने। चलिए जिससे निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए। ठीक है, देखिए ये तो हो गया अपना सबसे पहला F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति, और इसका क्रॉस अगर हम चाहें तो अप्रभावी जनक के साथ करवा सकते हैं। और ये कौन सा संकरण है? परीक्षण संकरण। देखिए
ये जीन है, इनके ये युग्म विकल्पी हैं, और अब क्या होगा, युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे, युग्मक। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करना वापस से। पहली पीढ़ी के अंदर ये चीज अपने को प्राप्त हुई थी, ये एकदम शुद्ध था, ये एकदम शुद्ध था, दोनों का क्रॉस करवाया, पहली पीढ़ी के अंदर शुद्ध और अशुद्ध दोनों साथ में है। लेकिन जैसे ही अगला संकरण करवाएंगे, ये दोनों प्रभावी और अप्रभावी वापस से अलग अलग हुए। ये देखिए अलग अलग हुए, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। यानी युग्मक बनते समय दोनों युग्मक अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, या अलग अलग संतति में चले जाते हैं, इनका पृथक्करण होता है। क्या होता है, पृथक्करण। इसलिए नाम क्या पड़ा, पृथक्करण का नियम। दूसरी चीज, इस पौधे के अंदर प्रभावी और अप्रभावी दोनों साथ साथ हैं, लेकिन इसका रिजल्ट जब आएगा तो उसके अंदर हमको इस प्रकार का पौधा भी मिलेगा, बिल्कुल शुद्ध। इसका क्या अर्थ हुआ कि इस प्रभावी वाले ने इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला। भाई ये ज्यादा डोमिनिएंट है, ज्यादा ताकतवर है, ये इसके साथ में पड़ा है, अप्रभावी है। अगर ये चाहता तो इसको खत्म कर सकता था, लेकिन ना तो इसने इसके ऊपर प्रभाव डाला, ना इसने इसके ऊपर प्रभाव डाला। यानी दोनों साथ साथ रहते हुए भी अभी तक भी क्या है, एकदम शुद्ध है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, देखिए एक बार प्रयोग कर लेते हैं कि मेंडल ने क्या किया था। ठीक है, ये क्या बन गए, युग्मक। क्या बन गए, युग्मक। वही 1 का 3, 1 का 4। देखिए 1 का 3 कैपिटल स्मॉल, 1 का 4 कैपिटल स्मॉल। ठीक है, फिर 2 का 3 स्मॉल स्मॉल, 2 का 4 स्मॉल स्मॉल। कौन सी पीढ़ी आगे ले, F2। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए अपन ने जो जनक लिए उसमें से एक जनक तो कैसा है, विषम युग्मजी, लंबा है, और एक पूरा का पूरा बोना है, एक ही है बोना। लेकिन जब रिजल्ट आया तब इसके अंदर कितनी संतति बोनी आई भाई, 2 आई कि नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों साथ साथ रहते हुए भी इसने अपना अलग से प्रभाव इस दूसरी पीढ़ी में दिखाया है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं, 50% विषम युग्मजी लंबे। ठीक है, और 50% समयुग्मजी बोले। ठीक है, ये तो था कौन सा, परीक्षण संकरण। कौन सा था, इसको क्या कह सकते हैं, परीक्षण संकरण। ठीक है, अभी पृथक्करण का जो नियम है, जो दूसरा स्टेप था मेंडल का, वो नहीं करवाया मैंने। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये परीक्षण संकरण है। ठीक है, मेंडल ने ऐसा प्रयोग किया था। फिर दूसरा अगर अपन बात करें, तो अगर मैं कहूं कि पहली पीढ़ी में प्राप्त संतति का जो क्रॉस था वो मैं अगर प्रभावी जनक के साथ करवाऊं, तो फिर से वही चीज आएगी, युग्मकों का क्या होगा, पृथक्करण होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार से। ठीक है, फिर वही 1 का 3, देखिए इस बार कैपिटल टी 1 का 4 कैपिटल टी, फिर 2 का 3 कैपिटल स्मॉल,
2 का 4 कैपिटल स्मॉल। ठीक है, तो यहां पर क्या रिजल्ट आया? अब देखिए ये पूरा का पूरा शुद्ध लंबा, ठीक है ना, तो 50% समयुग्मजी लंबा यानी शुद्ध लंबा और 50% विषमयुग्मजी लंबे। 50% समयुग्मजी लंबे और 50% विषमयुग्मजी लंबे। ये थे परीक्षण संकरण, और इसको अपन ने क्या कहा था? बाह्य संकरण। क्या था ये? बाह्य संकरण। अब मेंडल ने जो नियम के लिए जो क्रॉस किया था, अब अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बार आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं। पृथक्करण का नियम ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। अब देखिए मेंडल ने ये जो पृथक्करण का नियम दिया, उसके लिए कौन सा प्रयोग किया? अभी जस्ट अपन ने पहले जो पढ़े थे वो था बैक क्रॉस। उस बैक क्रॉस के अंदर एक था बाह्य क्रॉस, एक परीक्षण संकरण, ये भी इसी का है, इसी का पार्ट है, पृथक्करण के नियम का है, ठीक है ना। लेकिन जो मेनली नियम दिया गया उसके लिए मेंडल ने क्या किया, तो देखिए ये लिखा हुआ था पहले कि F1 पीडी में प्राप्त संतति का क्रॉस उसके जनकों के साथ करवाया जाता है। जनक के साथ करवा दिया, अब किसके साथ करवाना है? संतति का अंतःनिषेचन करवाने पर। क्या करवाना है? अंतःनिषेचन करवाना है। अंतःनिषेचन का मतलब ये पहली पीढ़ी और ये भी पहली पीढ़ी, ठीक है। फिर क्या बने? युग्मक बने। क्या बने? युग्मक बने। तो ये हो गया कैपिटल, ये स्मॉल, ये कैपिटल, ये स्मॉल, ठीक है। अब इनका वही संकरण, एक का टी से टी, फिर एक का 4, क्या आ गया? कैपिटल स्मॉल, 2 का 3 कैपिटल स्मॉल, और 2 का 4 स्मॉल स्मॉल। अब देखिए सुनना बात को, यहां मैं लिख रहा हूं केवल, मैंने लिखा लंबे पादप, केवल क्या लिखा? लंबे। तो देखो ये भी लंबा है लेकिन कैसा है? समयुग्मजी। ये भी लंबा है लेकिन कैसा है? विषमयुग्मजी। ये भी लंबा है लेकिन कैसा है? विषमयुग्मजी। तो केवल लंबे का अगर लिखूं तो कितने पादप हैं? 3, ठीक है। और अगर मैं लिखूं बोने पादप, तो बोना कितना है? 1। मैंने सिर्फ लंबे कहा है, यानी मैंने सिर्फ लक्षणों को देखा है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या? लक्षण प्रारूप। और लक्षण प्रारूप कितना आएगा? 3:1। कितना आएगा? 3:1। यदि मैं कहूं क्या समयुग्मजी लंबे कितने हैं? समयुग्मजी लंबे यानी शुद्ध लंबा कितना है? देखो 1 ही है। फिर अगर मैं कहूं विषमयुग्मजी लंबे कितने हैं, तो देखो 1 और 2। और फिर मैं कहूं बोने कितने हैं, तो बोना भी कितना है? 1। इसके लिए देखिए समयुग्मजी के लिए मुझे क्या देखना पड़ा? मेरे को युग्म विकल्प यानी जीन की संरचना देखनी पड़ी। तो ये जो अनुपात है वो क्या हो गया? जीन प्रारूप। क्या हो गया? जीन प्रारूप 1:2:1। याद रखने लायक चीज है, 1 नंबर में काफी बार पूछे गए सवाल है कि मेंडल के एक संकरण प्रयोग की जो दूसरी पीढ़ी है, जो दूसरा प्रयोग है, उसका लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप क्या है, ठीक है। अब देखिए इस नियम को पढ़ते हैं, इस नियम को समझते हैं कि जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतति के मध्य अंतःनिषेचन करवाया जाता है, तब युग्मक बनते समय ये युग्मक पृथक पृथक होकर अलग अलग संतति में गमन करते हैं।
इसलिए इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। तथा प्रथम पीढ़ी के संतान में, प्रथम पीढ़ी के अंदर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते, बल्कि क्या रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति में अंतः निषेचन करवाने पर युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्मक पृथक पृथक होकर अलग अलग संततियों में गमन करते हैं, अतः इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं, प्रथम पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते, इसलिए इसको क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। यदि सवाल पूछ ले कि पृथक्करण के नियम की व्याख्या कीजिए, तो आपको यहां से लेके यहां तक करना है। इससे पहले जो मैंने बताया था पश्च संकरण, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण, उसके लिए अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्च संकरण को परिभाषित कीजिए, या बाह्य संकरण को परिभाषित कीजिए, या परीक्षण संकरण को परिभाषित कीजिए। यदि आपको पृथक्करण का नियम पूछे, या एक संकरण प्रयोग का जो दूसरा स्टेप पूछे, तो आपको यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो इसी के साथ ये दो नियम कंप्लीट होते हैं, नियम नंबर 3, और इसके बाद में बचते हैं अपने आनुवांशिकी के नियमों का महत्व। ये अपन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।